नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 फरवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। शतभिखा नक्षत्र है दोपहर 1:11 तक। इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। शिव योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कुल दीपक। धनवान होना, वैसे तो हम सभी चाहते हैं कि धनी हो, प्रायः हम धनवान बनते भी हैं, लेकिन क्या हमारे द्वारा अर्जित की गई संपदा, जो संपदा हमने अर्जित की, केवल हम ही खाकर उसे समाप्त कर देते हैं, या हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारे द्वारा किए उपकार का, हमारे द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का भोग करे और हमारा यशगान करे? ऐसा कुल दीपक, क्या यह योग आपकी जन्म कुंडली में है? दिव्य महाप्रयोग में आज हम इसी दिव्य योग की चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध शुक्र गुरु और शनि। 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग अभी भी है। मकर राशि में चंद्रमा और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में बदलाव हो चुका है, अब आप ये जान रहे हैं। रुचक योग है, शश महापुरुष योग है, नीचभंग योग है, परंतु चंद्रमा और सूर्य जो 6 ग्रहों का योग बना हुआ था, षष्ठ ग्रही योग, तो ये अब टूट चुका है। सूर्य और चंद्रमा बाहर निकल चुके हैं इस क्षेत्र से, अब वो चले गए हैं कुंभ राशि में। तो ये है ग्रह स्थिति। बाकी की किस प्रकार की ग्रह स्थिति बनती है आपकी राशि के लिए, ये जानेंगे आपके राशिफल के साथ आगे। तो इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देखिए, जब धन की बात चल रही है तो सीधी सी बात है, जन्म कुंडली में धन भाव की चर्चा होगी, लाभ भाव की चर्चा होगी, क्योंकि धन आएगा, लाभ होगा, तभी धन संचित होगा। और सीधी सी बात है कि इस योग में एक और भी कारण बनता है। आपका लग्न ज्योतिष शास्त्र कहता है कि धन भाव में धनेश स्वगृही हो, धन भाव में धनेश स्वगृही हो, और लाभेश का भी संबंध धन भाव में ही बने। अब जिन लग्नों में धनेश ही लाभेश होते हैं, उनका स्वगृही जाकर के धन भाव में बैठने से भी ये योग बन जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि धन भाव में धनेश स्वगृही हो, लाभेश के साथ धन भाव में ही बैठे हों, और लग्नेश लाभ भाव में बैठे हों। क्या कमाल का सूत्र कहा कि धनेश धन भाव में, लाभेश धन भाव में और लग्नेश लाभ में। तो ऐसा जातक इतनी संपदा अर्जित करता है कि आने वाली पीढ़ियां
उसका यशगान करती है, उसके द्वारा उपार्जित संपदा का भोग करती है। तो फिर से समझना है, इस सूत्र में ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। धन भाव और धनेश स्वगृही हुए तो जातक वैसे ही महाधनी बना, और लाभेश का संबंध जब धन भाव से बना तो महाधनी योग हुआ। अब लग्नेश जाकर के लाभ भाव में बैठ जाए तो जाहिर सी बात है कि व्यक्तित्व जहां होगा जातक वही काम करेगा। तो व्यक्तित्व जाकर के बैठा लाभ में तो जातक धन अर्जित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील होगा, और सीधी सी बात है कि जब अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील होगा तो अर्जित करेगा ही। उस अवस्था में इतना सारा धन वो अर्जित कर जाता है, आने वाली पीढ़ियां तक उस धन का भोग करती हैं। ऐसा कुल दीपक होता है ये जातक। तो अगर आपकी कुंडली में है तो प्रयत्न तो करना पड़ेगा, शुरू हो जाइए। निसंदेह ये योग शुद्ध होता है, घटित है, इसमें ज्यादा कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से लाभ भाव में है। सूर्य ने राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में ही संबंध बना लिया। रुचक शश महापुरुष योग नीच भंग योग का लाभ आपको मिल ही रहा है। मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार के दृष्टिकोण से, चूंकि चंद्रमा शतभिका नक्षत्र में, तो दिन का जो पूर्वार्ध है वो बेहद लाभप्रद बना हुआ है। कहीं से विशेष धनागमन होने वाला है, आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना है, और जो भी महत्वपूर्ण फैसला है वो आज के आज आपको ले लेना चाहिए। करियर में अगर बदलाव करना चाहते हैं, करियर में कोई दिक्कत कोई तकलीफ आ गई है, तो मित्र की मदद आपके लिए आपकी समस्या का सही समाधान है। यानी मित्र की मदद लीजिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। और नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, सफलता मिलने वाली है। आप बस तैयार होकर के जाइए, तैयारी करके जाइए। व्यापारियों की अगर बात करूं तो व्यापार में सफलता संपूर्ण रूप से मिलती हुई दिखाई पड़ रही। आय में आपकी वृद्धि, और पूर्व से आ रही किसी समस्या का आप सामना कर रहे थे तो यूं समझ लीजिए आसानी से उससे पार कर जाएंगे। समस्या को आसानी से आप हल कर लेने वाले हैं। खान पान का ध्यान रखना होगा, पेट में जलन की शिकायत, और मैंने कहा था कि सूर्य लाभ भाव से संबंध बनाए तो गोचर कुंडली में बनाए हुए हैं। मांसाहार मद्यपान से जरा दूरी बना करके रखिए। ये सूर्य जबरदस्त धन लाभ कराने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में संबंध सुखद रहने वाला है, मधुरता बनी रहेगी। और प्रेम की भी अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया। हाँ, किसी पुरानी बात को लेकर के थोड़ी देर के लिए तनाव जरूर प्रेमियों के मध्य उत्पन्न होने वाला है, लेकिन बाद में सब शांत हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परेशानी उत्पन्न होती है उसके एकमात्र कारण आप हैं। और वो कैसे? आलस्य से, थकान से। आप अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाएंगे। थकान कुछ नहीं है, आलस्य है, उसको आपने थकान में तब्दील कर दिया। और सेहत में आज देखा जाए तो महत्वपूर्ण सुधार दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। आज अपनी पत्नी को या जीवन साथी को आपको उपहार स्वरूप कुछ भी देना चाहिए, और नवारण मंत्र का 21 बार आपको जप कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर हल्का ब्लू है, लाइट ब्लू। और बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में है। चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से भाग्य भाव में बना हुआ है। अब देखा जाए तो दशमस्थ सूर्य और चंद्रमा की युति आपके लिए अच्छी स्थिति ही उत्पन्न करने वाली है। सफलता मिलने वाली है, या यूं कहें कि जहां भी आप रहेंगे बाकियों की तुलना में आपके सफलता का स्तर कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। लाभ की स्थिति बनी हुई है, इनकम तो होना ही होना है, सोचे हुए काम भी पूर्ण होने वाले हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। भाग्य आपके साथ है, सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखिए, कोई भी कार्य करिए, जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, या जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, विशेषकर माता पिता, उनकी राय लेकर के आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपकी सफलता कहनी ही नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के मध्य तालमेल कैसे बिठाना है, यह आपने अगर सीख लिया और बेहतर ढंग से सबके मध्य आपने तालमेल बिठा लिया तो समझ लीजिए दिन ही नहीं अच्छा बीतेगा। कार्यस्थल का हो, व्यापारिक स्थल का हो, समझ लीजिए आने वाला कुछ दिन बढ़िया बन जाएगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, और कोई अतिरिक्त जिम्मेवारी भी। यह जिम्मेवारी आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। हालांकि प्रारंभ में इस जिम्मेवारी के मिलने से आप थोड़े परेशान होंगे, थोड़े चिंतित होंगे, लेकिन घबराइएगा मत। मेहनत से अगर आप पीछे नहीं हटते हैं तो सफलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं। और व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। पैसों से संबंधित कोई मामला उलझा हुआ था तो आज खुद ब खुद से या तो दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी या वो सुलझ ही जाएगा।
आर्थिक तंगी से अगर आप जूझ रहे थे तो लाभ के नए रास्ते बनने वाले हैं। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, गड़बड़ी इसी से होने वाली है। जीवन साथी से वाद विवाद की संभावना है, जरा सतर्क रहिए। और किसी भी प्रकार का मानसिक कष्ट अगर आपको है तो यूं समझ लीजिए उस कष्ट से जल्दी ही आप बरी होने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विशेषकर अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। परिणाम बड़ा ही श्रेष्ठ और सुखद आता दिखाई पड़ रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से हम देखें तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिएगा और मां भगवती जगत जननी के मंदिर में जाकर के मां को लाल चुनरी अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य भाव में, तो चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से अष्टम में बना हुआ है। अब देखा जाए तो लाभ भाव में लाभपति, कोई गैर कानूनी काम आपको नहीं करना, भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। धन लाभ का नया जरिया आपको प्राप्त होने वाला है। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो समझ लीजिए आज काम बनेगा, रास्ता मिलने वाला है, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर अगर आप हैं नौकरी पेशा तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना है। आपको अपना व्यवहार बेहद संतुलित बना करके रखना है। और व्यापारियों की हम बात करें तो व्यापार में आज बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं यूं समझ लीजिए कि छोटी छोटी सफलताएं ही आज बड़ी सफलता का रूप ले लेने वाली है। यानी कि छोटी छोटी बातें होंगी, छोटे छोटे कार्य आपके बनेंगे और इसी में समझ लीजिए कि बहुत अच्छा दिन हो जाएगा। बस क्रोध से आपको दूर रहना है। क्रोध आप अपने जीवन काल में आज प्रवेश न करने दीजिए। दांपत्य जीवन में मधुरता, प्रेम संबंध में मजबूती और विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता। विशेषकर अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और शारीरिक परेशानी थी तो यूं समझ लीजिए वो समाप्त होने वाली है। और सेहत की बात अगर करें तो पूरी तरह से आप स्वास्थ्य के मामले में ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज हलवे का भोग मां जगदंबा के मंदिर में या घर में ही मां जगदंबा की मूर्ति है तो उनके सम्मुख लगाइए और किसी मजबूर व्यक्ति की मदद भी करिए। दोनों काम आपको करना है, मां के सम्मुख हलवे का भोग और मजबूर व्यक्ति की मदद। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज काला है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में। अब देखा जाए तो रोचक शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। तो लाभ भाव में राहु, सीधी सी बात है कि दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत करिए, बस कोशिश करते रहिए, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। और किसी मामले में परेशानी है, दिक्कत है तो परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए, इससे आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और कार्यस्थल पर पूरी तरह से आज आपको ईमानदारी बरतनी होगी, संयम के साथ काम करना होगा, तभी आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। या यूं समझ लीजिए शाम तक स्थिति और अच्छी हो जाने वाली है, बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई स्थायी संपत्ति खरीदने वाले हैं तो यहां पर एक बात आपको बता देता हूं, स्थायी संपत्ति खरीदने का योग तो बन रहा है परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो मुश्किल में पड़ेंगे। और बात अगर हम व्यापारियों की कर लें तो व्यापार के मामले में दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। नए व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं अभी रुकिए, पैसा कहीं निवेश करने वाले हैं अभी रुकिए, किसी को पैसा उधार देने वाले हैं बिल्कुल मत दीजिए। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर टीका टिप्पणी करना, चाहे आप कहीं भी हो, कार्यस्थल पर, व्यापारिक स्थल पर, कहीं भी, घर में, मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी से हर मामले में मदद मिलेगी। और प्रेम संबंध के लिए आज का दिन नोक झोंक भरा है, मतभेद होगा। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मेहनत, जबरदस्त मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी। और सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो उसके अनुपात में सफलता थोड़ी कम है, यानी विद्यार्थियों को आज परेशानी होगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड प्रेशर के अगर आप मरीज रहे हैं तो परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। सेहत के मामले में सावधानी। और मां की सेहत का भी जरा आशीर्वाद, मां की सेहत का भी जरा आज ख्याल रखिएगा। और मां जगत जननी का आज आशीर्वाद लीजिए मां के मंदिर में जाकर के। साथ ही साथ आज देवी सूक्त का आपको पाठ करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए लाल है। बात तो सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग राशि से षष्ठम में, भाग्य भाव में भाग्यपति का होना और राहु का राशि से दशमस्थ होना, जो भी कार्य करना चाहते हैं कार्य तो सारे बनेंगे परंतु एक लिस्ट तैयार करनी होगी। क्या क्या काम है, जो काम पूरा हो गया है उसे ट्रिक करिए, जो नहीं हुआ है घेरे में लीजिए और एक एक करके काम पूरा करिए, सारे काम बन जाएंगे। जीवन साथी का सहयोग सबसे ज्यादा मायने रखता है।
जीवन साथी से संबंध आज बढ़िया रहता है, जीवन साथी से कोई मतभेद नहीं होता, तो समझ लीजिए सब कुछ बढ़िया है, सारे काम आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे। और पैसों के मामले में कोई कदम उठाना चाहते हैं तो पहले अच्छी तरह से आपको जांच परख कर लेनी चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, तब कदम उठाइए, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर काम ज्यादा रहेगा थोड़ा, लेकिन फिर भी बढ़िया है। और व्यापारियों की अगर हम बात करते हैं तो दिन बहुत ही बढ़िया है। व्यापार में अचानक तेजी आएगी और तेजी आने से आपको लाभ मिलने वाला है। नई कोई बड़ी डील होने वाली है। पूर्व से कोई ऋण आपने ले रखा था तो यूं समझ लीजिए कि ऋण मुक्ति के क्षेत्र में आप अग्रसर हो जाएंगे, या दिशा मिल जाएगी या कोई रास्ता मिल जाएगा जिससे शीघ्रातिशीघ्र आप ऋण से मुक्ति पा सके। किसी से कोई वादा मत करिएगा, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, और जीवन साथी का सहयोग आज आपके लिए मायने रखता है। फिर से वही बात दोहरा देता हूं, प्रेमी से आज उपहार मिलने वाला है, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए सामान्यतः बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको आपके मित्रों से मदद मिल जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में आज सब कुछ अच्छा रहने वाला है। आज प्रातःकाल पक्षियों को आपको दाना डालना चाहिए और साथ ही साथ शहद मंदिर में जाकर के दान करना चाहिए, मां भगवती जगदंबा के मंदिर में। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम में और चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से पंचम में। और भाग्य भाव में राहु का होना, कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो आप निर्णय तो ले सकते हैं, परंतु आपको पहले शांति से विचार कर लेना चाहिए। किसी करीबी मित्र से खुलकर बातचीत करिए, राय मशवरा करिए, क्योंकि मित्र से राय मशवरा करने से कोई सही मार्ग मिल जाएगा। या यूं समझ लीजिए कि खुलकर बात करने से तनाव कम होगा, और तनाव जहां कम हुआ, आपका मैनेजमेंट इतना बेहतर है कि समस्या से मुक्ति का हल आप खुद निकाल लेंगे। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, हालांकि इससे लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यहां पर आपको सफलता मिलने वाली है, तो ये मामले में भी दिन बढ़िया। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापार में सफलता थोड़ा कम, किसी को ऋण नहीं देना है और व्यापार में वाद विवाद से बचना है। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो पार्टनर के साथ मतभेद होगा। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, किसी सरकारी शिकंजे में फंस सकते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला न लीजिए, सारा नुकसान इसी से होगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। आज पार्टनर का मिजाज, चाहे आपका प्रेमी हो, चाहे आपका जीवन साथी या व्यापारिक पार्टनर, आपके अनुकूल ही मिजाज रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में रक्त संबंधी समस्या हो सकती है, और अगर पूर्व से है तो यह बढ़ सकती है। मां भगवती जगत जननी के मंदिर में जाकर के आज दही का दान कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और साथ ही साथ नवार्ण मंत्र का 11 बार जप कर लीजिएगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो संतान की ओर से खुशखबरी लेकर के आ रहा है। दिन बढ़िया है। केवल संतान की ओर से खुशखबरी क्यों, आप अपने बुद्धि, अपने विवेक के दम पर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। धन लाभ के आसार बने हुए हैं, भाग्य आपके साथ है। कार्य क्षेत्र में आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा या आकांक्षा पूरी होने वाली है। बस हर संभव आपको प्रयत्न करते रहना है, प्रयास करते रहना है, सफलता तो आपको मिलनी है। कार्यस्थल पर भी वातावरण पूरी तरह से सुखद रहेगा, साथ के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको इसका विशेष फायदा मिलेगा। जरूरत से ज्यादा न तो बोलना है और न जरूरत से ज्यादा आज काम लेना है, न तो जरूरत से ज्यादा दिखावा करना है। बस सतर्क रहिए। और हां, प्रेमी क्षेत्र में बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी के बिना कहे प्रेमी के दिल की बात आज आप समझ लेंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। और किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लेने वाले हैं तो सफलता आपको मिलेगी। आप खूब तैयारी करके जाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है समय। विशेषकर लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, सर जरा खान पान का ध्यान रखिए। और आज मंदिर में मां भगवती जगदंबा के मंदिर में फल का दान करिए और उसमें से कुछ फल गरीब को दान कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए नीला। बात कर लेते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज लोग आपसे प्रभावित होने वाले हैं। लोग आज आपसे जानकारी मांगेंगे, या यूं समझ लीजिए कि लोग आज आपसे सलाह लेंगे। पैसों को लेकर के किसी तरह की चिंता है तो आज किसी को यह आभास मत होने दीजिएगा। किसी भी तरह की चिंता का आप किसी को पता मत चलने दीजिए।
यूं समझ लीजिए कि अपनी समस्याओं को खुद के अंदर ही दबा कर रखना है। पैसों के मामले में कोई चिंता है, बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं, रास्ता जल्दी ही मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम अगर आप बना रहे हैं तो बना सकते हैं। कार्यस्थल पर जरूरत हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जरूरत हो चुकी है, तो अपने मन की बात कहने में तनिक भी हिचकने की आवश्यकता नहीं, अपने हित की बात कहने में संकोच मत करिए। और व्यापारियों की बात कर ली जाए तो व्यापार के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, व्यापार में लाभ मिलेगा। व्यापार से संबंधित कोई कानूनी मसला है या कोई विवाद है तो उसका निपटारा जल्द होने वाला है। व्यापार में आज जीवन साथी की सलाह या पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो पार्टनर की सलाह आपके लिए जबरदस्त यह फायदा दिलाने वाला है। पारिवारिक जीवन में अगर कोई समस्या है तो इस समस्या को कार्यस्थल पर लेकर के मत जाइएगा, और कार्यस्थल की कोई समस्या है तो उसे पारिवारिक जीवन में शामिल मत करिएगा। जीवन साथी के साथ व्यवहार अपना अच्छा बना करके रखिए, जीवन साथी का सम्मान करिए। लव लाइफ में आज जरूर उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, पढ़ाई छोड़ के बाकी कुछ करेंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जारी रहेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही से बड़ा नुकसान होगा। लाल पुष्प या कमल की माला या कमल पुष्प मां भगवती जगदंबा को अर्पित करिए, और आज रात्रि सूक्त का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम में, चतुर्ग्रही योग राशि से धन में, और पंचम पति पंचम में आपकी राशि से, सो स्थिति बढ़िया है। सूर्य राशि से पराक्रम में संचरण कर रहे हैं, सो पराक्रम का दिन है, मेहनत का दिन है, पूरा प्रतिफल उसका मिलेगा, बस आप कदम बढ़ाइए। यूं समझ लीजिए किसी पुरानी समस्या का खात्मा होने जा रहा है, हल होने जा रहा है, उसका आपको फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम आपको आज के आज शुरू करने चाहिए, प्रारंभ कर दीजिए, उसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। नई नौकरी या प्रमोशन का अच्छा ऑफर मिलने वाला है, बस आप तैयार रहिए। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जायदाद से संबंधित कोई समस्या है उसका निपटारा हो जाएगा। कोई अचल संपत्ति खरीदने की तैयारी में है, सफलता मिलने वाली है। बस बिना सोचे समझे अपने मन की बात किसी से शेयर कर देना, बता देना भारी पड़ेगा। प्रेम संबंध में तनाव का योग दिखाई पड़ रहा है, और दांपत्य जीवन की हम बात करें तो दांपत्य जीवन बिल्कुल सुखद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, सफलता आपको मिलेगी। और मेडिकल फील्ड की तैयारी जो कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में है जो, वो नहीं, जो तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। सेहत बढ़िया रहने वाला है, सेहत को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है। आज मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के सिंदूर अर्पित करना है, चढ़ाना नहीं, मां को दे दीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाएं तो चढ़ा सकती हैं, सिंदूर मां को अर्पित करना है, इससे फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ आज आपको देवी सूक्त का पाठ करना है, वहीं मंदिर में बैठ करके। तो या तो मंदिर में कर लीजिए, घर से करके जाइए और जाकर के मंदिर में यह चीज अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 होगा, लकी कलर आपके लिए आज हरा होगा। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। जो भी कार्य आपने सोच रखा था, बस समझ लीजिए वो पूरा होने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में, चतुर्ग्रही योग आपकी राशि पर, तो रुचक शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल ही रहा है। अब देखा जाए तो लाभपति आपकी राशि से जाकर के स्वगृही राशि से चतुर्थस्थ सुख में संचरण कर रहे हैं, सो लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। जो कार्य कल करने की सोच रहे थे वो आज कर दीजिए, आज का कार्य कल पर मत टालिएगा। निसंदेह छुट्टी का दिन बस करीब आ गया है, लेकिन जो कार्य आज करना है आज ही करिए। परिस्थिति आपके पक्ष में है, इसका लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर आपकी विनम्रता का, आपके सहयोगपूर्ण रवैये का, व्यवहार का पूरा पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। उच्चाधिकारी भी आज आपसे प्रभावित रहेंगे, और वाणी से आपके जितने भी जरूरी कार्य हैं, यूं समझ लीजिए वो सभी जरूरी कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। और अगर हम बात व्यापारी वर्ग की करें, बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई नई योजना आपके दिमाग में अगर पनप रही है तो बस उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। बिना सोचे समझे कुछ बोलना, जब वाणी में प्रभाव उत्पन्न हो तो बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर पैसे की मदद भी आपको मिल जाएगी, और दिन आपके लिए पूरी तरह से बढ़िया बना हुआ है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो करियर में नई ऊंचाइयों को आप छुएंगे, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। करियर को लेकर के कोई योजना है उस पर काम करिए। अपने कार्य से समझौता मत करिए, जो भी जिम्मेवारी आपकी है उससे समझौता नहीं होना चाहिए। धन संबंधी मामले में अगर परेशान है तो लाभ मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा रहने वाला है समय। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग फिर से आपको आज परेशान कर सकता है, सावधान रहिएगा। गुलाब पुष्प की माला या गुलाब पुष्प मां भगवती जगत जननी को आज अर्पित करिएगा। और साथ ही साथ
नवारण मंत्र का 11 बार आज आपको जप करना है। लकी अंक आपके लिए आज लाल, लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर सूर्य के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं और पराक्रम भाव में आपकी राशि से पराक्रमपति, तो वहीं चतुर्ग्रह योग आपकी राशि से 12वें भाव में। सो सकारात्मकता बेहद जरूरी है। कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। रास्ते साफ होते रहने वाले हैं, यानी साफ होते चले जाएंगे रास्ते। जो आपको चाहिए वो मिलता चला जाएगा। सफलता की स्थिति बनी हुई है, सफलता प्राप्त होने का योग बना हुआ है। सकारात्मक विचार बहुत जरूरी है। चूंकि गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो 7.5 की प्रथम ढैया आपको चल रही है। सो नए रास्तों की तलाश थोड़ी तेज करनी होगी और सकारात्मक विचार करके, सकारात्मक विचारधारा के साथ व्यवसाय ठीक चलेगा। रुका हुआ पैसा आज भी वापस न आने से मन में उदासी रहेगी। हालांकि आर्थिक कोई बहुत नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है, आर्थिक लाभ होगा। किसी भी मामले में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में कोई फैसला, उतावलापन नहीं दिखाना है। लव पार्टनर को समय दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए। और विद्यार्थियों के लिए बता दूं, समय सामान्य से कहीं ज्यादा अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको आपके मित्रों से मदद मिल जाएगी। यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है या जीवन साथी की सेहत में थोड़ी परेशानी आएगी और आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। विशेषकर आंखों में जलन की शिकायत, नींद की कमी और पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। सो सब कुछ समय पर करिए। किसी भी मामले में, खान पान के मामले में लापरवाही मत करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है और आज मछलियों को प्रातःकाल दाना डालिएगा और साथ ही साथ किसी भी तरह का मिष्ठान्न मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के आज दान कर दीजिए। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन देखा जाए तो आपके लिए सामान्यतया ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक है। फिर भी कोई बड़ी समस्या जिससे आप उलझ रहे थे या उलझे हुए थे वो सुलझने वाली है। कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। काम बढ़ेगा, मौका मिलेगा। छोटी मोटी रुकावटें आएंगी परंतु आप सबको पार करते हुए आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। समय आपके लिए बहुत बेहतर दिखाई पड़ रहा है। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। व्यय से जरूर थोड़ी परेशानी होगी लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। बस अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही, ढिलाई नहीं करनी है। छोटी मोटी यात्राएं होती दिखाई पड़ रही हैं जो कि आपके लिए लाभप्रद होंगी। किसी को आपने पैसा अगर उधार दिया है तो उसे लेने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। बस मेहनत में कमी मत होने दीजिएगा, अच्छा परिणाम मिलने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद भी मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज अगर आपको शुगर की शिकायत है तो विशेष परेशानी बढ़ सकती है और विशेषकर यूरिन से संबंधित परेशानी आपको है तो परेशानी बढ़ेगी। नींद की शिकायत भी आज आपको हो सकती है। आज मां भगवती जगदंबा के मंदिर में बूंदी का लड्डू जाकर के नैवेद्य स्वरूप अर्पित करिएगा और वहीं पर उसे बांट दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। साथ ही साथ आज रात्रि सूक्त का भी आपको पाठ कर लेना है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।